हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको बताएंगे, हमारा एक नया टॉपिक है फसलों की सघनता परसेंट ज्ञात करना। इससे पहले मैं फसल चक्र की सघनता परसेंट बता चुका हूँ। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये आपके जो कोई भी एग्रीकल्चर का कंपटीशन एग्जाम हुआ, जैसे AGTA है या JRF नेट, जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं उसमें आपसे पूछ दिया जाता है। तो ये आप पूरा एक सवाल होता है जिसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस अच्छी मेथड से समझा दूंगा कि आपको आराम से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये देखिए, फसलों की सघनता परसेंट ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे किसान को 10 हेक्टेयर टोटल एरिया है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है, 10 हेक्टेयर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर उसने विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल बनाया है। जैसे फसल का नाम और क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हेक्टेयर में क्षेत्रफल है। इसमें हमने रबी और खरीफ की फसलें दोनों ली हैं, दोनों सीजन की फसलें हैं। तो रबी और खरीफ दोनों की है। तो जैसे हमने गेहूं जो किया है वो 1 हेक्टेयर किया है, और जो मटर की है वो 0.5 हेक्टेयर की है, मतलब आधा हेक्टेयर है। चना ग्राम जो है 1 हेक्टेयर किया है। पटाटो जो है तो 2 हेक्टेयर किया है। बरसीम 1 हेक्टेयर की है। ओनियन 0.5 हेक्टेयर किया है। टमाटो 1 हेक्टेयर किया है। और शुगर केन जो है हमने, शुगर केन गन्ना जो है 1.5 हेक्टेयर किया है। और पेडी जो है 2 हेक्टेयर किया है। और मेज जो है हमने कितना किया है, 1.5 हेक्टेयर किया है। अगर इनको हम टोटल जोड़ो तो कितने आएंगे? ठीक है, देखो, 1 2 4 5 6 7, 7 2 9 1 10, फिर आधा आधा जोड़ लो, 10 1 11 और 1 12। ये टोटल जो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है, कितना आ गया है? ये 12 हेक्टेयर आ गया है। ठीक है, टोटल 12 हेक्टेयर में रबी और खरीफ दोनों की फसलें लगा ली हैं। जबकि हमारे पास क्षेत्रफल कितना था? सिर्फ 10 हेक्टेयर था। ठीक है, अब हमें इसको क्या निकालना है, फसल की सघनता परसेंट। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, वो आपको बहुत ही, अगर वो फार्मूला आपको नहीं आ रहा है तो आप उन सवाल को नहीं लगा सकते, मतलब ये जो है आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो इस जो फार्मूले का नाम है, उसका नाम है, जिसे इंग्लिश में बताते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर होता है टोटल क्रॉपिड एरिया ये ईयर। ठीक है, एक साल में कितना एरिया कवर्ड हुआ है बटे में नेट कल्टीवेटेड एरिया, मतलब कुल कृषि शुद्ध जो है कृषि क्षेत्र कितना है, इनटू में 100 होता है। हिंदी में बात करें, फसल सघनता परसेंट बराबर एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणा 100। ये अगर फार्मूला आपको नहीं आता तो आप जो है फसलों की सघनता परसेंट नहीं निकाल पाओगे। तो देखो, आप इसमें हम बात करते हैं एक वर्ष में हमने कितना क्षेत्रफल बो लिया है। ठीक है, तो हमने बोया है कितना, 12 हेक्टेयर। कितना बोया है? 12 हेक्टेयर। तो हम फार्मूले में रखेंगे इसको, कितना बोया हमने, 12 हेक्टेयर बोया है। और बटे में हमारे पास टोटल जो क्षेत्र था, हमारे पास जो टोटल क्षेत्र था वो कितना था भैया, एरिया कितना था हमारे पास? सिर्फ 10 हेक्टेयर था। हमें 10 हेक्टेयर में ही करना था, लेकिन हमने अलग अलग सीजन से ये 12 हेक्टेयर हो गया करा है। तो 10 हेक्टेयर है, तो बटे में कितना आएगा? शुद्ध कृषि क्षेत्र हमारे पास कितना था? तो ये हमारे पास था 10। ठीक है, इंटू में फार्मूले में क्या है, 100 है। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाओ, यहीं से सॉल्व हो रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 दशामन कितने हो जाएंगे, 120%। ठीक है, तो फसल सघनता परसेंट, फसल सघनता परसेंट कितना आ गया हमारा, 120% आ गया। अगर हमारा क्षेत्रफल मानो जैसे 10 हेक्टेयर है टोटल, और हमने बोया गया क्षेत्रफल, जो हमारा एक वर्ष में बोया गया क्षेत्रफल जैसे मानो 12 हेक्टेयर है, तो उसकी जो फसल सघनता परसेंट आएगी वो 120% आएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको